नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो धर्म क्या होता है और मनुष्य के लिए धर्म क्यों आवश्यक है। दोस्तों धर्म हमारा जो जन्म होता है एक जो शरीर मतलब एक शरीर के जो गुण होते हैं जिसको हम वृत्तियाँ बोलते हैं, यानी एक पाश्विक वृत्तियों में होता है और उसी के साथ हमारा एक जन्म होता है अहंकार से। तो दोस्तों हम एक अहंकारी जीव है कहना चाहिए, और शरीर के अपनी प्रकृति होती है, शरीर के अपने गुण होते हैं जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, खाना पीना, सोना, सेक्स, ये बॉडी की वर्च्यू होते हैं, बॉडी के गुण होते हैं, इसके साथ हमारा जन्म होता है। दोस्तों इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें 16 संस्कार दिए थे ताकि हम जो एक शुद्रता में पैदा होते हैं, ताकि हम अपनी जो क्षुद्रता है इसको संस्कारित कर सके। जो हम पशु वृत्ति में होते हैं, इसी के संस्कार के लिए हमें धर्म मिला हुआ है, ताकि हम जो जैसा जीवन मिला है, जैसा हमारा जन्म हुआ है, हम वैसा न रहे। तो दोस्तों हमें अपनी क्षुद्रता से चेतना की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है। और दोस्तों इसके साथ हमारा जो जन्म होता है, जो मनुष्य के पास एक सबसे बड़ा जो अहम है कि जो शारीरिक अहंकार होता है, मनुष्य एक अहंकारी जीव होता है, और वो ये अहंकारी जीव ही कहना चाहिए अपना पूरे जीवन को शरीर और मन बुद्धि सबके ऊपर अपना कब्जा करके इस शरीर को चलाता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है, हमें धर्म मिला इसलिए ताकि हम अहंकार को समझ जाए, जो हमारा जो अहंकारी नेचर है, हम अपने अहंकारी नेचर को समझ जाए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो दुख होता है वो हमारा अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार एक शरीर में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारी संरचना के साथ ही आता है, और ये कहता है, यानी जो ये प्रकृति का एक अंग है, एक एलिमेंट है, लेकिन ये कहता है कि मैं हूँ और मैं सीमित हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। दोस्तों ये जो 3 स्टेटमेंट होते हैं अहंकार के, जो इसको प्रकृति से भिन्न बनाता है, और ये मैं हूँ बोलना, मैं भिन्न हूँ और फिर मैं स्वतंत्र हूँ, ये मनुष्य के दुख का सबसे मूल बंधन है कहना चाहिए। तो दोस्तों इसी के कारण मनुष्य अपने जीवन भर दुख भोगता है। और दोस्तों हमें धर्म की ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि हम अहंकार के इस भाव से मुक्त हो सके इन द सेंस कि हम इस अहंकार को समझ सके, इस अहंकार की पूरी प्रणाली को समझ सके। दोस्तों इसी के लिए हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक है। और हमें अवास्तविक धर्म आता है कि हम अज्ञान में पैदा होते, अहंकार मतलब अज्ञान, तो इस अज्ञान को प्रकाश की रोशनी में करके इस अज्ञान को मिटाया जाए। दोस्तों इसीलिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों हमारे पास वास्तविक धर्म जो है हमारा सनातन वैदिक धर्म है, जो हमें इस बंधनों से मुक्ति दिलाता है। परंतु दोस्तों हमारे आज कथाकथित जो लोक धर्म में जो धर्म चलता है, जो धर्म के नाम पे जो समझाया जाता है, दोस्तों ये मनुष्य को और उसकी डिज़ायर के लिए और उसकी कामनाओं के लिए प्रेरित करता है और उसको अंधकार में ले जाता है। दोस्तों इसी कड़ी पे मैं ज़्यादातर जो माताएं जो होती है वे अक्सर करके उन लोक धर्मी बाबाओं के ट्रैप में फंस जाती है। दोस्तों मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगा, उन माताओं से कहना चाहूँगा कि नारी देह है उनकी, पर वो देह नहीं है, यानी दे हैव फीमेल बॉडी पर दे आर नॉट द बॉडी। दोस्तों वे यानी नारी देह है उनकी, पर वो देह नहीं है, वो चेतना की प्राणी है। सबसे पहले उनके अंदर चेतना है, एक अंडरस्टैंडिंग बोध है, वो अपने आप को समझ सकती है, जान सकती है। और दोस्तों उनके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल्स होती है, उनके अंदर धैर्य होता है और महत्वाकांक्षा बहुत कम होती है। और दोस्तों जिन व्यक्ति में धैर्य और महत्वाकांक्षा कम होती है, उनकी चेतना इस अपने जीवन में एक सृजनात्मक कार्य कर सकती है। तो दोस्तों जो महिलाएं जो होती है, जो माताएं जो होती है, ये 2 स्किल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यानी उनके चेतना में एक निखार ला सकती है। लेकिन दोस्तों हमारे कुछ ग्रंथ जो कुछ साहित्यिक जो कहना चाहिए साहित्यिक लिटरेचर जो है, जिसे मनुस्मृति, जिसमें महिलाओं को के एक प्रकार से कहना चाहिए कि यानी उनकी एक्टिविटी को उनका शोषण ही किया गया है, उन्हें मतलब उनकी चेतना को कभी उठाया नहीं गया है, उनकी चेतना को मनुष्य के एक लोक धर्म से बांध दिया गया है ताकि उनकी चेतना का कभी उत्थान ना हो सके। और दोस्तों इसी के लिए उन्हें जो भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो धर्म चला रहे हैं, जो कर्मकांड चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो महिलाएं जो है वो हमेशा अपने पति की सेवा करते रहें, और जो मतलब बाहर कोई भगवान है उस भगवान को
मतलब पूछते रहे ताकि वो भगवान आके उसकी रक्षा करते रहे। दोस्तों हमारी श्रीमद् भगवद गीता और जो श्रुति के ग्रंथ है वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि नारी देह होती है, नारी नारी देह होती है, लेकिन वो कोई शरीर नहीं होती, वो चेतना की प्राणी होती है। तो दोस्तों मनुष्य, स्त्री और पुरुष दोनों चेतना के प्राणी हैं। दोनों के अंदर शरीर दोनों का इसी मिट्टी से उठता है, पर दोनों में वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना होती है जो पूरे स्वयं को समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो हमारे कथाकथित बाबा जो धर्म के नाम पर जो हमें मंत्र जाप और दुनिया भरी की चीज़ें हमें बताते हैं, तो दोस्तों ये मंत्र जाप करना और विधि विधान करना कि मंत्र के जाप करने से हमारी सब बाधाएं, दरिद्रता दूर हो जाती है। दोस्तों मंत्र जाप एक मशीन यंत्र होता है, एक रोबोटिक पैटर्न होता है, उसमें हमारा जीवन और अनर्थ में चले जाता है। दोस्तों हम रटंत विद्या में आ जाते हैं। मंत्र से कभी कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, समझने से होता है। समझना हमारी चेतना का स्वभाव है। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता कहती है। मंत्र जाप करने से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, मंत्र के अर्थों को समझने से और चेतना को नर्चर करने से होगा। और वो वास्तविक ग्रंथ जो हमारे सनातन श्रुति के ग्रंथ है उसको समझने से कुछ होगा, न कि लोक धार्मिक ग्रंथों को। दोस्तों लोक धर्म साहित्य आपको आपकी चेतना को नीचे गिराने का काम करते हैं, और वास्तविक कृष्ण की जो गीता है वो आपकी चेतना को उठाती, उपनिषद आपकी चेतना को उठाती, भारतीय दर्शन शास्त्र आपकी चेतना को उठाते हैं और आपके अंदर एक आंतरिक बल देते हैं ताकि आप अपने जीवन में एक कुछ सृजनात्मक कार्य कर सके। दोस्तों मंत्र जाप में हमारा जो अहंकार होता है, अहंकार द्वैतात्मक चलता है, मैं हूँ और मेरा भगवान है। तो अहंकार चाहता है कि मैं मंत्र जाप करके अपने आप का पोषण करते रहूँ, अहंकार बना रहना चाहता है। और दोस्तों हमें ज़रूरत है अहंकार को पतला करने की, क्योंकि जब तक हमारा अहंकार अपनी संरचना बनाता है ताकि मैं अपनी हैसियत और किसी भी तरह मतलब अपना माला जाप या पूजा पाठ कर्म कांड करके अपने आप को बचा रहूँ, तो दोस्तों हमें अहंकार को पतला करना है। अहंकार को छीन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम जब तक दोस्तों हमारे मस्तिष्क, मनुष्य का जो मानव मस्तिष्क है दोस्तों, ये ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों जब हमारा ये जो अहंकार जो होता है, जब इस मस्तिष्क की संरचना से जब हट जाता है, तब हमारी जो बुद्धि होती है वो प्राकृतिक रूप से कार्य करने लगती है और तभी हमारे अंदर कुछ सृजनात्मक कार्य होते हैं। तो दोस्तों यदि हम समझे कि मंत्र जाप से हमारे अंदर सृजनात्मक कार्य हो जाएगा, तो दोस्तों इट इज़ इम्पॉसिबल, ये भूल जाइए, कभी भी ऐसा सृजनात्मक कार्य नहीं हो सकता। मंत्र हमारे अंदर हमारे एक रोबोटिक पैटर्न को दर्शाता है, हमारी एक मशीन यंत्रगतता को दर्शाता है। दोस्तों हम चेतना और समझ के प्राणी हैं, तो हमें ज़रूरत है समझ के लिए, क्योंकि जब तक हमारे मन के ऊपर अहंकार रहेगा तब तक कोई भी सृजनात्मक कार्य। दोस्तों जब मन से जब अहंकार कहना चाहिए, जब हमारे मस्तिष्क से हट जाता है तब हमारे अंदर एक सृजनात्मक कार्य होता है, तब ब्रह्मांड उसी बुद्धि के द्वारा कुछ सृजन कर सकता है। तो दोस्तों मंत्र जाप से कभी सृजन कार्य नहीं होते, एक रोबोटिक पैटर्न आता है, एक बंधन आता है और हमारी चेतना और नीचे गर्त में जाती है। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर उन्हीं माताओं से कहना चाहूँगा, उन्हीं स्त्रियों से कहना चाहूँगा कि वे अपने चेतना को बढ़ाए, न कि इन लोक धार्मिक बाबाओं के चक्कर में आके अपनी चेतना को नीचे गिराए। और आप एक ऐसी, आपके अंदर दो स्किल्स होती है जो मैंने आपसे बताया कि एक सबसे पहला आपके अंदर धैर्य बहुत अच्छा होता है और एक महत्वाकांक्षा बहुत कम होती है, क्योंकि अहंकार जो होता है वो हमेशा महत्वाकांक्षा, डिज़ायर को लेके पनपता है और वो डिज़ायर महिलाओं में कम होती है। तो दोस्तों ये हमें मतलब ये जो धर्म है, जो हमें श्रीमद् भगवद गीता हमारे चेतना को उत्थान के लिए ग्रंथ है। तो दोस्तों हमें सावधानी रखनी है कि ये जो कथाकथित लोग जो है, जो हमारी चेतना को नीचे गिराने में लगे और हमें हमारा भगवान के बाहर स्थापित करते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु और भी अंदर है और भगवान भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हें ज़रूरत है अपनी चेतना को पहचानने के लिए, अपनी बुद्धि को पे से अपनी मान्यता, परंपरा, कल्पना, जो कुछ भी आप मान के बैठे उसे हटाने की, क्योंकि ये हमारे मानसिक बैरियर्स होते हैं जो हमें अपनी चेतना को उत्थान में बाधा करते हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है इनको हटाने की, और ये हमारे सब होती है, ये हमारे इसकी भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन और आत्मविचार यही मनुष्य की सबसे बड़ी कहना चाहिए पूंजी है, जिसके आधार पे वो स्वयं को समझ सकता है। दोस्तों आपको यदि कोई चीज़ रटने दिया जाए कि आप रट्टा मारिए, दोस्तों इसमें विचार कहाँ है? और मनुष्य विचार का प्राणी है,
क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, मनुष्य निरंतर अनुभव करता है, और जब भी हम किसी चीज़ के अनुभव करते हैं और वो जो अनुभव से कुछ हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, उस अवशेष को लेकर हम विचारों में डूबते हैं, विचारों की गहराई में जाते हैं, उसी से हमारा आत्मविचार बनता है। और दोस्तों आत्मविचार को और गहराई में डूबने से हमारी चेतना चेतना का शुद्धतम रूप आता है। और दोस्तों चेतना का शुद्धतम रूप ही आत्मा कह लेती है, कि चेतना के शुद्धतम रूप को ही कृष्ण कहते हैं। तो दोस्तों जब तक यदि हम मंत्र जाप करेंगे तो हमारी चेतना थोड़ी कभी उठेगी। तो दोस्तों ये जो मंत्र जाप है ये अहंकार का पालन पोषण करने के लिए होता है, इसलिए मंत्र जाप को से आपके जीवन में धर्म से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। दोस्तों धर्म हमारे अज्ञान को काटने के लिए होता है, हमारी मान्यता परंपरा को काटने के लिए होता है। हम जैसे अज्ञान में पैदा हुए हैं, हम जिस पशु वृत्ति में अहंकार भाव में पैदा हुए, हमें उस भाव में नहीं रहना है, क्योंकि ये सब शरीर के गुण है। हम शरीर नहीं है, हम चेतना के प्राणी है। और इसी को समझने के लिए हमें धर्म मिला हुआ है, न कि हमें किस्सा कहानी और दुनिया भर के अनुष्ठान करने के लिए धर्म मिला है। तो दोस्तों धर्म वास्तविक होता है अपने अज्ञान को हटाना, यही पाप पुण्य का काम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें पुण्य और पाप की परिभाषा भी यही देते हैं कि आत्म अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप होता है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। यदि आप अपनी चेतना को कृष्ण तत्व की ओर ले जा रहे हो, यानी वास्तविक कृष्ण तत्व, यानी कृष्ण तत्व की ओर ले जाना मतलब जो आपके मन के अंदर जो मानसिक अहंकार जो होता है, जो अपने अंदर एक दीवारें खड़ी करता है। दीवारें पैसे की होती है, पोजीशंस की होती है, और बाहर की हैसियत की होती है, समाज की प्रतिष्ठा, यानी तमाम तरीके धन दौलत पूंजीपति से लेके मानसिक एक दीवारें बड़ा खड़ा कर लेता है, उसी दीवारे के सहारे अपना कॉलर खड़ा करके जीवन जीता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमें तीसरे अध्याय 27 और 28 श्लोक में समझाते हैं कि सब कार्य प्रकृति के द्वारा होता है। अहंकार कुछ नहीं करता लेकिन श्रेय लेता है, और ये श्रेय जब लेता है, जब मैं हूँ बोलता है, तो मनुष्य का दुख यहीं से प्रारंभ होता है। दोस्तों हमें ज़रूरत है इस दुख को हटाने की, और हमें वास्तविक जीवन जीने की, और वास्तविक जीवन की समझ हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य हमारा होना चाहिए मुक्ति, अपने अज्ञान से मुक्ति चाहिए हमें। दोस्तों इसी के लिए हमें हमारे ऋषियों ने में मोक्ष की अवधारणा दी है, और ये जीते जी जीवन में संभव है। बशर्ते दोस्तों हमें वास्तविक सही कृष्ण की गीता चाहिए, और सही कहना चाहिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए, और सही समझाने वाले गुरुओं चाहिए। दोस्तों वर्तमान में आचार्य प्रशांत जी जो कृष्ण की गीता, संतवाणी, उपनिषद, भारतीय दर्शन शास्त्र जैसे महान ग्रंथों को समझा रहे, दोस्तों उनके साथ जुड़िए और अपने गीता का लाभ उठाइए।